बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो हमारी बहुत बेहतरीन है, ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए जो आजकल की कमज़ोरी में काफ़ी मुब्तला हैं। कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि मुबाशरे के बाद कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो ये दो किस्म की कमज़ोरी आप दोस्तों के सामने रखूँगा। और भी कई कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन दो किस्म की कमज़ोरी आप दोस्तों के सामने रखूँगा। दोनों का इलाज आप दोस्तों के सामने रखूँगा। तो सबसे पहले जो मेन कमज़ोरी ये है कि इंसान जब मुबाशरत करने के बाद खड़ा होता है तो लड़खड़ा सा जाता है या बैठ जाता है, फौरी उसको चक्कर से आ जाते हैं या टांगों में खिंचाव सा महसूस करता है। तो या जब वो खड़ा होता है हल्का सा झटका लगने से वो गिर जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों का इलाज बेहतरीन आप दोस्तों के सामने रखूँगा। और एक और भी मरीज़ है कि जो मुबाशरत के बाद 3 से 4 दिन कमज़ोरी महसूस करते हैं, जिस्म में थकावट से कुछ करने को दिल नहीं करता है। तो वो जो मरीज़ हैं, जो ये दूसरे किस्म के मरीज़ मैंने बताए हैं कि जो 3-4 दिन कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो इलाज अपना खुराक के साथ कर सकते हैं। क्यों, आजकल के टाइम में जो नौजवान हैं वो सब सिर्फ खाने पे, सिर्फ जो रोटी वगैरह या फास्ट फूड वगैरह है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इस पे लगे हुए हैं। तो इससे कमज़ोरी काफ़ी होती है। तो उसके साथ साथ आपको कुछ ताकत की चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप दोस्तों के सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो जो मर्ज़ है, जो मेन मर्ज़ है, जो बहुत ख़तरनाक है कि इंसान मुबाशरे से फारिग होने के बाद जब खड़ा होता है तो लड़खड़ा जाता है, टांगों में कड़ड़ पड़ते हैं या हल्का सा झटका लगने से गिर जाता है या बैठ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उसके लिए जो नुस्खे हैं वो बेहतरीन है। तो उसकी तरफ आने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो अगर किसी मरीज़ ने अपनी मर्ज़ के हवाले से कोई मशवरा वगैरह करना है तो उसके लिए नंबर ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है। बिला झिझक बरादराना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में आप रब्ता कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ के हवाले से आपको कोई नुस्खा वगैरह अगर पूछना चाहें तो वो बता देंगे। अगर कोई बाज़ारी मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी भी करशी की या हमदर्द की या अजमल की, तो वो भी आप दोस्तों को बता दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम नुस्खे की तरफ आते हैं कि नुस्खा जो सबसे पहले मैंने मरीज़ मेन रखे हैं कि जो मुबाशरे के बाद खड़ा होने के बाद लड़खड़ा जाता है, तो जिस्म में खिंचाव सा या टांगों में खिंचाव सा, कड़ल से पड़ते हैं टांगों में, तो या गिर जाता है। तो उसके लिए जो बेहतरीन सा नुस्खा, सिर्फ 2 चीज़ें आपने लेनी है, तज और खुरिंजान। ये 2 चीज़ें बराबर वजन में लेके पीस के सफूफ बना के रख लें। सिर्फ एक टाइम आपने या 250 मिलीग्राम का कैप्सूल भरें या आप वैसे उसका आधा चम्मच सिर्फ एक टाइम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका ये जो मर्ज़ है, खड़े होने के बाद जो गिरता है इंसान और कमज़ोरी महसूस करता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन ये चीज़ है। तो अगर दूसरी मर्ज़ है, अगर आपको वैसे कोई कमज़ोरी महसूस होती है, कई दिन सुस्ती नहीं जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता है, तो उसके लिए आपने खुराक ही इस्तेमाल करनी है कि चलगोज़े ले लें। अपने ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपकी ये ले सकते हैं, चलगोज़ा ले लें, मगज़ चलगोज़ा, पिस्ता और काजू, ये आप ले लें। और सुबह के टाइम आपने इसका मिल्क शेक ऐसे बनाना है कि आपने 5 दाने खजूर के डालने, 5 से या 3 दाने खजूर के डालने गुठली निकाल के, तो 3 दाने आपने चलगोज़े के, 3 से 4 ही आपने पिस्ते के और 3 से 4 दाने काजू के। और हो सके साथ आप बादाम भी इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन इसका रिजल्ट होगा। 3 से 4 दाने आपने रात को बादाम भिगो देने हैं पानी में, सुबह उठ के उसका छिलका उतार के इसमें डाल लें और 1 से 2 केले आपने इसमें डालने हैं और साथ दूध डालना है। तो इसका मिल्क शेक बना के आपने सुबह का नाश्ता इसके साथ करना है तकरीबन 7 बजे। फिर 2 या 2.5 घंटे के बाद आपने अगला नाश्ता करना महसूस करें तो कर लें, नहीं तो दोपहर को इसका जो खाना वगैरह आप खाते हैं वो खा लें। तो इंशाल्लाह आपकी ये जो कमज़ोरी वगैरह महसूस होती है, इंशाल्लाह आपको कभी इसकी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। लेकिन आजकल के टाइम में जो लोग हैं वो सिर्फ मजूना की तरफ, तिला की तरफ, कि हमें कोई ऐसी खुराक मिल जाए कि हम वो खा के बस ठीक हो जाएं, लेकिन वो आपको वो भी बेहतर है। लेकिन ये है जब तक आप जिस्म पे खुराक नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई मजून वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देगी, तिले भी दे देंगे, तो दूसरी खुराकें भी आपको वक्ती तौर पे दे देंगी फ़ायदा। लेकिन यह है कि अगर आपने मुकम्मल आपको अपने सेहत को तंदुरुस्त रखना है तो कुछ ना कुछ आपको खुराक ऐसी अपने रूटीन में शुरू करनी होगी मुकम्मल, क्यों इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको रेशा बनना लग जाता है या आपको रेशे के मरीज़ हैं, सिर्फ आप केले को साइड पे कर दें, बाकी चीज़ें आप वैसे ही उसको इस्तेमाल करते रहें
تو آپ کی کبھی بھی آپ اس لحاظ سے کمزوری محسوس نہیں کریں گے. آپ کو کبھی بھی کسی معجون کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس مسئلے کے حوالے سے. تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی. اور اپنے بھائی کی نفسوں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دی کر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میری صرف یہی کوشش ہے کہ آپ دوست کسی بھی مرض کے حوالے سے پریشان نہ ہوں. کسی بھی ایرے گہرے حکیم کے پاس, 2 نمبر حکیم آج کل کافی بیٹھے ہیں, ان کے پاس آپ جا کے لٹ نہ جائیں. تو اگر اس کے حوالے سے اور بھی بہترین کوئی چیز اگر آپ خود بنا سکتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, تو رابطہ لازمی کرے گا. آپ کو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا. جو پوچھنا چاہیں آپ کو بتا دیا جائے گا, لیکن اچھے سے اچھی چیز آپ کو بتا دی جائے گی. میرا مشن یہی ہے کہ آپ کسی سے کہیں بھی آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.